स्मशान घाट, जहाँ जीवन की इह लीला समाप्ति के बाद चिताओं को अग्नि को समर्पित किया जाता है, वहीं भटकते बचपन एवं भटकती जिंदगी को नए सपने दिखाने को प्रयासरत है एक अनोखी पाठशाला, अपन पाठशाला। एक जिंदगी की राह जहाँ रुक जाती है एवं चिताओं को अग्नि को समर्पित किया जाता है, वहीं इसके इर्द गिर्द लाशों के आगे पीछे बतासा, फल और पैसे चुनने वाले अत्यंत गरीब वंचितों के बच्चों को नई राह एवं शिक्षा प्रदान करने का अभिनव कार्य कर रहे हैं यहाँ के कुछ युवा शिक्षक। कहा जाता है अगर मन में कुछ करने को दृढ़ संकल्प कर लें तो वह कार्य निश्चित रूप से संपन्न हो जाता है। आधुनिकता के इस परिवेश में बिहार के मुजफ्फरपुर के कुछ युवा गरीब एवं वंचितों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी मिसाल शायद ही कहीं मिले। यहाँ स्मशान घाट में कुछ युवा साथियों के साथ मिलकर सुमित कुमार स्थानीय स्लम बस्ती एवं गरीब बच्चों के बीच शिक्षा का लौ जलाने का उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस पाठशाला में इधर उधर भटक रहे बच्चों को स्मशान घाट के बरामदे पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। सर्वप्रथम इसकी अवधारणा इस विद्यालय के शिक्षक सुमित कुमार के मन में आई। सुमित कुमार बताते हैं कि जब 2017 में हम यहाँ आए थे अपने मित्र के दादाजी के पार्थिव शरीर के साथ, तो कुछ बच्चों को देखे जो इधर उधर भटक रहे थे, तो उनमें से एक को बुलाकर पूछे, शिवा था, अरे तो इससे पूछे कि भाई तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या? नहीं सर, पढ़ लिख के क्या होगा। तब से मन में जगी कि क्यों नहीं इन बच्चों को पढ़ाया जाए। और पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो हमने यह सोचा कि क्यों नहीं इन बच्चों को एकत्रित करके पढ़ाया जाए। तो शुरू में जब हम यहाँ पढ़ाने के लिए सोचे तो अशोक भैया हैं निगर निगम के कर्मी, तो इनसे हम बात की कि भैया हम पढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर। तो कहे कि ठीक है सर, आइए पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ पाएंगे? हम कहे बिल्कुल पढ़ पाएंगे। तो 2017 में 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, आज स्थिति यह है कि 138 बच्चों का नामांकन है और 100 से अधिक रोज आते हैं। बच्चों में यह जिज्ञासा है, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ टीचर बनना चाहते हैं। और यह बच्चे जो हैं इनको 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, क्योंकि इनसे पूछे कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी माता घर घर चौका बर्तन करती है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी माता सब्जी बेचती है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी लोग घर घर में काम करते हैं जो घर बनाने का काम होता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी शव जलाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले कचरा चुनते थे। तो इन बच्चों को एकत्रित करके आज पढ़ाते हैं। शुरू के दिन में जब पाठशाला प्रारंभ करने से पहले इन बच्चों के बारे में हमने देखा तो कुछ बच्चे इधर उधर भटक रहे थे, कुछ बच्चे शहर में, जितने भी शहर हैं उस शहर में कुछ बच्चे कचरा चुनते हैं। तो इसीलिए इन बच्चों को एकत्रित करके, इसमें समस्या सबसे बड़ी यह थी कि इन बच्चों को एक साथ बैठाना। जब हम शुरू में आते थे तो देख के भागते थे कि सर अलौरे भाग यहाँ से, तो इन लोगों को बुलाना, इनके घर जाना, बीच में इधर से पहले रास्ता थी, तो बच्चे के घर घर जाकर उनके गार्जियन को कहना कि भाई आप भेजिए। महीना में एक दिन इनके पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आप आइए, आपके बच्चे में क्या परिवर्तन हुआ है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो पहले गार्जियन भेजने से कतराते थे कि यहाँ भेजे कि नहीं भेजे, मुक्ति धाम है, लेकिन अब गार्जियन हमसे ज़्यादा वो लोग एक्टिव हैं और समय से इन लोग को भेज देते हैं। हमारे आने से पहले ये लोग आके बैठे रहते हैं। 4 बजे से 7 बजे तक पाठशाला चलती है। हमारी यह इच्छा इसलिए है पढ़ाने की, क्योंकि हमने देखा है कि पैसे के अभाव में पढ़ाई कैसे नहीं होती है। तो जो भी छात्र हैं जो मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए हैं, तो ऐसे शहर में या गांव में बहुत सारा मोहल्ला है जहां बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं धन के अभाव में या फिर गाइडलाइन के अभाव में। तो उन लोगों से हमारा आग्रह यह होगा कि 1 घंटा समाज के लिए समय निकाले, देश के निर्माण में। कल यही बच्चे आगे चलकर देश का निर्माण करेंगे, कुछ नेता बनेंगे, कुछ जज बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे। तो समाज के उन लोगों से जो प्रबुद्ध हैं, समाज पढ़े लिखे हैं, 1 घंटा जो समाज को दें ताकि बच्चों का निर्माण हो। जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जो ऐसे लोग पढ़ाते हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करें ताकि उनके आने जाने का पेट्रोल या फिर इस तरह से खर्च जुट जाए और आगे वो पढ़ाएं।
अब हमारे साथ हैं एक और युवा शिक्षक सुमन सौरभ। मतलब होता है लोएस्ट, क्या होता है लोएस्ट। सी से होता है कॉमन, क्या होता है एम फॉर मल्टीपल, क्या होता है लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, क्या होता है लोएस्ट मतलब। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, क्या होता है उभयनिष्ठ। मल्टीपल मतलब क्या होता है। पाठशाला संचालन में इनका योगदान भी काफ़ी सराहनीय है। किस तरह इनका जुड़ाव इस पाठशाला से हुआ, जानते हैं इनकी जुबानी। मेरा नाम सुमन सौरभ है। मैं इस संस्था जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के द्वारा जो यह शमशान घाट में जो अनोखी पहल के तहत जो अपन पाठशाला चलाया जा रहा है, मैं इसमें 2017 से जुड़ा हूं और इसमें अपनी सेवा जो है पिछले 5 वर्षों से देते आ रहा हूं। निःशुल्क सेवा दे रहा हूं। यहाँ के बच्चों को लाना, यहाँ बैठाना और उनको निःशुल्क शिक्षा देना, यही जो है संस्था का उद्देश्य है। बच्चे अभी लगभग 138 है। शुरुआत के दिनों में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे आते थे। नहीं भी आते थे तो उनको घर से लाकर हम लोग जो है बैठा कर पढ़ाते थे उनको। पढ़ाई करने वाले बच्चे काफ़ी खुश एवं उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर एवं शिक्षक बनकर समाज सेवा करना चाह रहे हैं। हमारी टीम ने कुछ बच्चों से बात की है। क्या कह रहे हैं ये बच्चे, क्या है इनकी सोच, कैसी है इनकी आर्थिक स्थिति और किस माहौल में एवं कैसी परिस्थिति में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इससे पहले इनकी क्या क्रियाकलाप थी, जानते हैं इन बच्चों की कहानी इन्हीं की जुबानी। निधि कुमारी दुकानदार है। दुकान में क्या करते हैं? चाय पत्ती का दुकान में काम करते हैं। रानी कुमारी क्या करते हैं? वह बाजार में ठेला चलाते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। इंजीनियर बनना है। अपन पाठशाला मुक्तिधाम, यहाँ जिंदगी का हर एक लम्हा ख़त्म होता है। निशा कुमारी घरामी का काम करते हैं। भूगोल पढ़ाया जाता है, विज्ञान, इतिहास, गणित। सोनल कुमारी आपके पिताजी क्या करते हैं? घरामी के काम करते हैं। राज मिस्त्री के काम करते हैं। पढ़ाई करके क्या करना चाहती है? शिक्षक बनूँ, टीचर। अंश कुमार चाय पत्ती का दुकान करते हैं। अच्छा, पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर क्या करता है? कोई रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रहता है, वही बनता है। यहाँ पर लाश जलता है। मुस्कान ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मेरा नाम अजीत कुमार, मेरा पिता का नाम अजय शाह। मैं यहाँ 5 महीना से पढ़ता हूँ। मेरा पापा ठेला चलाता है। इधर उधर भटक रहा था। मेरे सर आए हैं तब क्या कह रहे, ये बच्चा क्या कर रहा है? तो कहे सर फल लूटे। क्या कहे सर पढ़ेगा? तो हम कहें सर पढ़ाइएगा, पढ़ देंगे। मेरा नाम है शिवजी। पहले हाथ से जराते थे। पहले हम भटक उसते भटक रहे थे तो सर आया कुछ पढ़ना है तो हम बोले पढ़ा दीजिए। तो सुमित सर पढ़ा रहा था ना, तो हम आके पढ़ रहे तो गाड़ी के साथ जा रहे थे, मुक्तिरथ के साथ फूल से बांध देते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चों का हौसला काफ़ी बुलंद है, जो आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर एवं शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना चाह रहे हैं। ये अपन जो पाठशाला है, ये 2017 में हमारे सुमित सर किसी मंजिल में आए हुए थे। उन्होंने देखा कि जो मंजिल जो आ रही है यहाँ पर, उसमें काफ़ी मोहल्ले के बच्चे जो है वो फल उल या बतासा उतासा बीज के वो अपना मतलब कि बिनते थे। पता लगाए तो ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उनको मन में हुआ कि बच्चे को कम से कम शिक्षा ज़रूरी है। जब वो आए, घूमे, मोहल्ले के लोगों काफ़ी जागरूक भी नहीं हुए, लेकिन तब भी वो पीछे कदम नहीं उठाए। शुरू में 2 बच्चे ही आए, 3 बच्चे आए, 4 बच्चे आए। फिर हम लोग भी मोहल्ले में जाके सब बच्चों को बोले, उनके गार्जियन से भेंट किए और बच्चे धीरे धीरे आने लगे। और मतलब कि
आज के डेट में ऐसा है कि कम से कम 100-125 बच्चे आज उपस्थिति यहाँ है और हम लोग का यही रहता है कि बच्चे को मतलब कि इसको उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा देते हैं सर 4 बजे से लेकर और 7 बजे तक ये पाठन की कार्यक्रम होती है।